हाय एवरीवन, विवेक गुरु जी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। लेक्चर नंबर 5 नहीं, लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, प्लानिंग इन इंडिया। अब इसके बैकग्राउंड को हम समझ रहे हैं। अभी तक मैं जानबूझ के वीडियो नहीं डाल रहा था, इसलिए नहीं डाल रहा था, मैं जानना चाहता था कि तुम लोग सो रहे हो कि नहीं सो रहे हो। तो मुझे पूरा पक्का पता चल गया तुम लोग सो नहीं रहे हो, तुम लोग पूरा कुंभकर्ण बने हुए हो। ठीक है, तो आज मैं सोचा कि चलो मुझे ही फिर से जगना पड़ेगा, जब तक मैं नहीं जगूंगा तब तक तुम लोग नहीं जगोगे, तो इसलिए मुझे फिर से जो है इनिशिएटिव लेना पड़ रहा है। बाकी मैंने क्लियर कर दिया है आपको कि क्या बोलते हैं, सारे एग्ज़ाम सब चीज़ें होंगी अब टाइम से। सितंबर अक्टूबर ही डेट रहेगी, इसलिए अब जो है मैं जितना जल्दी हो सकता है तुम लोगों के कोर्स को क्या करूँगा, ख़त्म करूँगा, बेसिकली इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और हिस्ट्री के। ठीक है, उसका टेंशन तुम्हें नहीं लेना है। अब वीडियो लगातार धड़ाधड़ पड़ती रहेगी और तुम्हारा काम है उसको क्या करना, फटाफट सब चीज़ें तैयार करना। अभी तक मैंने जितनी वीडियो डाली है, जब मैं अपने यूट्यूब पे देखता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि उस वीडियो को देखने वाले 3 या 4 लोग हैं। ठीक है ना, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। कुछ ही लड़के हैं जो सीरियस हैं, तो भाई देखो पढ़ाई है तो थोड़ा इसमें तो सेक्रीफाई करना ही करना पड़ेगा। तो जब भी हम बॉम्बे प्लान की बात करते हैं तो बॉम्बे प्लान का पॉपुलर टाइटल का अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। अच्छा, ये इंडिया के जितने भी लीडिंग कैपिटलिस्ट हैं उनका ग्रुप है, जिसमें पुरुषोत्तम दास ठाकुर, JRD टाटा ऐसे लोग हैं। ठीक है, और इस प्लान ने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1944 और 45 में प्रेजेंट करी। इसमें बेसिकली जो है 8 इंडस्ट्रियलिस्ट रह चुके हैं। मतलब इसमें टोटल जो है कितने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अगर हम इनमें बात करते हैं, हाँ, तो इसमें टोटल 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने इस पूरे प्लान को क्या किया था, प्रिपेयर किया था। अच्छा, इन 8 इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनका नाम है पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। ठीक है ना, तो ये जो पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास है, ये नेशनल प्लानिंग कमेटी में भी रह चुके थे। ठीक है, ये भी बात याद रखना। इसीलिए तुम जब नेशनल प्लानिंग कमेटी और जब बॉम्बे प्लान के रिकमेंडेशन को देखोगे तो दोनों में क्लबिंग आपको दिखाई देगी, मतलब वो कुछ ना कुछ सिमिलर बातें कह रहे हैं। इसीलिए अगर हम बात करते हैं, क्योंकि भाई जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी तो वो तो 1938 में बनी थी, और ये जो अब बॉम्बे प्लान है ये 1944 और 1945 में अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, कि भाई जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो आज़ाद होने के बाद जो है जो इंडिया का जो इकोनॉमी होगा उसका शेप कैसा होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुमको NPC और बॉम्बे प्लान में सिमिलरिटी दिखाई देगी, मतलब इन दोनों के ही प्लान में सिमिलरिटी दिखाई देगी। तो अब बात ध्यान से देखो, जैसे अगर हम इन दोनों प्लान की बात करते हैं, उसमें हम बेसिकली बॉम्बे प्लान की बात करते हैं, तो एक बेसिक एग्रीमेंट है, वो है एग्रियन रीस्ट्रक्चर की बात हो रही है। एग्रियन रीस्ट्रक्चर में एबॉलिशन ऑफ ऑल इंटरमीडियरीज, जैसे जमींदारी प्रथा को ख़त्म करना, मिनिमम वेज को ख़त्म करना। ऐसा ही सेम बात कौन कर रहा था, नेशनल प्लानिंग कमेटी कर रही थी, वैसा ही बात कौन कर रहा है, आपका बॉम्बे प्लान कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि जो मेंबर्स हैं, कुछ मेंबर्स जो है नेशनल प्लानिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं वही बॉम्बे प्लान के ही मेंबर्स हैं। ठीक है, ये बात कर रहा है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की, और जो बॉम्बे प्लान है वो ये कह रहा है कि भाई हमें हैवी कैपिटल गुड्स का मतलब ये होता है जैसे एक मशीनरी है वो कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में रखी जाती है, और बेसिक इंडस्ट्री जिसको आप कोर इंडस्ट्री भी कहते हैं या कोर सेक्टर, आज हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, कोर सेक्टर, जिसके बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसा कि ये बात कर रहा है जो बॉम्बे प्लान है वो ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि जो भी रिसोर्स होगा उसका 35% जो होगा वो बेसिकली बेसिक इंडस्ट्रीज के लिए एलोकेट किया जाए, और हैवी कैपिटल गुड्स की के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सके। अच्छा, आपको ही पता है कि अगर हम ये बात करते हैं किसकी बात करते हैं, अपने देश के प्लानिंग की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो हमारे देश के जो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है वो रशिया से लिया गया था। ठीक है, और रशिया से हमने उस क्लू को बोरो किया है। तो NPC और जो बॉम्बे प्लान है वो दोनों ही इस बात के लिए फेवर में कि इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में ऐसी इंडस्ट्री लगाई जाए जो इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स को पहले बनाए लो कॉस्ट पे। अब हम सोवियत यूनियन से तो तुलना नहीं कर सकते क्योंकि वो तो हाई कॉस्ट पे भी बना सकते हैं, लेकिन हमने बात करी इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ की। यह बॉम्बे प्लान बात कर रहा है कि इसके फेवर में बात कर रहा है, जैसा कि NPC बात कर रहा था वैसा ये भी बात कर रहा है। अच्छा, बोथ द प्लान एग्रीड अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग द मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, कि दोनों ही प्लान, मतलब NPC, और अगर हम बॉम्बे प्लान की बात करते हैं, NPC की बात करते हैं, और अगर हम बॉम्बे प्लान की बात करते हैं तो दोनों ही किसकी बात कर रहे हैं कि मीडियम स्केल इंडस्ट्री का प्रमोशन किया जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का प्रमोशन किया जाए,
कॉटेज इंडस्ट्रीज का प्रमोशन किया जाए आफ्टर इंडिपेंडेंस, एज दे कुड प्रोवाइड ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिक्वायर लेसर कैपिटल एंड लोअर ऑर्डर ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी, कि जिसमें हमें, क्योंकि भाई कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में या मीडियम इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और मशीनरी की अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो लो कॉस्ट में वो मशीनरी भी मिल जाएगी और कैपिटल की भी कम ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ ये जो सेक्टर्स है वो ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी देगा, और साथ ही साथ हम दोनों ही काम कर लेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला भी काम कर लेंगे और ये वाला भी काम कर लेंगे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे लेंगे और हमारा पैसा भी कम लगेगा। तो ये दोनों ही, मतलब अगर हम किसकी बात करें, एनपीसी की बात करें और अगर हम बॉम्बे प्लान की बात करें, तो ये दोनों बातें कर रहे हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम किस पे फोकस करेंगे। अच्छा, बोथ द प्लान वांटेड द स्टेट टू प्ले एन एक्टिव रोल इन द इकोनॉमी, क्योंकि मैंने क्या बताया कि दुनिया में जो भी गुड्स एंड सर्विस है, तो दुनिया में जब भी गुड्स एंड सर्विस होगी तो कोई भी गुड्स एंड सर्विस हमेशा रिसोर्स से बनेगी। तो अब ये जो रिसोर्स होगा, इस रिसोर्स का कोई ना कोई सप्लाई नेटवर्क होगा, और सप्लाई नेटवर्क में हम जब आते हैं तो सप्लाई नेटवर्क हमको तीन ही दिखाई देता है, या तो गवर्नमेंट उस चीज़ की सप्लाई करे जिसको आप स्टेट वर्ड यूज़ करते हो, या तो मार्केट करे, या तो दोनों मिल के करें जिसको आप मिक्स किया, तो मिक्स में मार्केट और गवर्नमेंट दोनों आ जाता है, ठीक है ना। तो ये बात कर रहा है स्टेट का कि स्टेट का एक्टिव रोल होगा। एनपीसी भी बात करता था स्टेट की कि स्टेट का एक्टिव रोल होगा, और बॉम्बे प्लान भी बात कर रहा है किसके, स्टेट के एक्टिव रोल की। अच्छा, लार्ज स्केल मेजर्स फॉर सोशल वेलफेयर वर फेवर बाय बोथ द प्लान्स, मतलब वो भी बात कर रहा है कि लार्ज स्केल पे सोशल वेलफेयर का काम किया जाए ज़्यादा। समझ में आएगी नहीं है, ये नहीं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए और कैपिटलिस्टों को ऊपर लेके जाए, या नहीं। एनपीसी भी बात कर रहा है सोशल वेलफेयर की, और बॉम्बे प्लान भी किसकी बात कर रहा है, सोशल वेलफेयर की। तो आप ये कह सकते हो, क्योंकि जो एनपीसी में मेंबर्स थे, ठीक है ना, तो उसमें जैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास थे, तो वही मेंबर जो है किसमें है, बॉम्बे प्लान में, इसलिए ये दोनों का जो एग्रीमेंट है वो लमसम क्या है, सेम है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, बाय बाय।